नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप you all are fine and happy in your house, doing your homework proper. Good, study well. Today we will study grammar part, लिंग. ओके, क्या पढ़ेंगे हम? लिंग के बारे में. लिंग क्या है? जेंडर. लिंग क्या है? जेंडर. जैसे लड़का लड़की, ऐसे सेंटेंस जिससे हमें पता चले कि हम किसी स्त्री के बारे में बोल रहे हैं या पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, किसी आदमी के बारे में बोल रहे हैं या औरत के बारे में बोल रहे हैं. तो आज के ग्रामर में हम लिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. लिंग क्या है? पहले हम परिभाषा जानेंगे. लिंग क्या है? तो किसी वाक्य में जिस शब्द से हमें पता चले कि हम किसी स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं उसे लिंग कहते हैं. ठीक है. जैसे वह खाना बना रही है. कौन खाना? वह से तो पता नहीं चला, लेकिन हमें सेंटेंस के लास्ट में जो रही है वर्ड लगा हुआ है उससे हमें क्या पता चलता है कि हम किसी औरत के बारे में बोल रहे हैं. वह खेल रहा है. चूहा दौड़ रहा है. रहा है लगा है ना. चलो, चूहा है उससे हमें पता चल रहा है कि वो पुरुष जाति का है. ठीक है. और रहा है से भी पता चल रहा है कि हम एक चूहे के बारे में बोल रहे हैं. चूहिया दाना खा रही है. तो चूहिया क्या है? हम ऐसे सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम किसी फीमेल के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो जिस वाक्य से हमें पता चले कि हम किसी स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम लिंग कहते हैं. लिंग दो प्रकार के होते हैं. ठीक है. लिंग कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है. पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के बारे में, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के बारे में, औरत के बारे में. ठीक है. तो लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. तो पुल्लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे वह थैला लेकर बाजार गया. वह थैला लेकर, इतने शब्द से हमें पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. जब हमने गया वर्ड लगा दिया उससे हमें क्लियर हो जाता है कि किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका पुल्लिंग. वह थैला लेकर बाजार गई. अगर हम गया की जगह गई बोलते हैं मतलब कि हम किसी स्त्री के बारे में, किसी वुमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्त्रीलिंग हो जाता है. तो इस सेंटेंस से पता चलता है वह थैला लेकर बाजार गया, यह पुल्लिंग है. एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं. छात्र विद्यालय जा रहा है. छात्र विद्यालय जा रहा है. छात्र मीन्स स्टूडेंट, बॉय. विद्यालय जा रहा है, इससे क्या हमें पता चलता है कि कोई लड़का है वो स्कूल जा रहा है. पेड़ से पत्ता गिरा. आदमी के अलावा कुछ और भी शब्द हैं जैसे नेचर में या कोई सामान है जिसका प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं, और कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं. जैसे पेड़ से पत्ता गिरा. ठीक है. तो यहाँ पे पेड़ का प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में कर रहे हैं, मैन के रूप में, पुरुष जाति के रूप में कर रहे हैं. ठीक है. शेर दहाड़ रहा है. तो अभी तो हमने पेड़ के बारे में बोला कि ये पुल्लिंग है, पेड़ से पत्ता गिरा. नेक्स्ट जानवर के बारे में. शेर दहाड़ रहा है.
शेर जो है वो मेल है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए रहा है लगाएंगे। अगर वो शेरनी होती तो शेरनी दहाड़ रही है, स्त्रीलिंग हो जाता, तो शेर को भी हम पुल्लिंग में लेंगे। ओके, अब हम चलेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग की डेफिनेशन क्या है? शब्द के जिस रूप स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जिस सेंटेंस से हमें लगे कि ये किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे छात्रा कक्षा में पढ़ रही है। छात्रा, छात्रा क्या है? लड़की है। छात्र जो है वो लड़का है। तो जब लग रहा यहाँ पे छात्रा हो गया तो पढ़ रहा है नहीं, पढ़ रही है। क्यों? इस सेंटेंस में हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है ये सेंटेंस हमें। माँ ने नई चादर खरीदी। तो माँ क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे खरीदा की जगह खरीदी। माँ ने, माँ स्त्रीलिंग है इसलिए हमने वर्ब को भी स्त्रीलिंग में यूज किया है। माँ ने चादर खरीदी। अगर पिताजी होते यहाँ पे तो क्या हम बोलते? पिताजी ने चादर खरीदा। तो हमें पता चलता कि हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन माँ ने चादर खरीदी मतलब ये स्त्रीलिंग है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। बकरी घास खा रही है। बकरी क्या है? गोट है, फीमेल गोट है, ठीक है। बकरा, बकरी, बकरा जो है वो पुल्लिंग है, बकरी जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका वर्ब जो है खा रही है। यह मेज मजबूत है। अब इससे तो हमें कुछ नहीं पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। इससे हमें नहीं पता चलता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन मेज को हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि यह मेज टूट गई है। यह मेज टूट गया है नहीं, टूट गई है, ठीक है। तो मेज को भी हम मेज, कुर्सी ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे लिंग पहचानने के नियम क्या होते हैं। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं जो कि लिंग पहचानने में हमें आसानी होती है। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है, हमेशा पुरुष के रूप में उसको यूज करते हैं। जैसे पेड़ों के नाम, कभी भी जो ट्री के नाम होंगे उसको हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में, मैन के रूप में, मेल के रूप में यूज करेंगे। जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, जितने भी पेड़ है ना हम हमेशा उसे पुल्लिंग में यूज करते हैं। ग्रेन्स के नेम, अनाजों के नेम, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ आदि, ये सब जो है हम पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। पर्वतों, सागरों, द्वीपों, महाद्वीपों, तो पर्वत माउंटेन्स, सागर सी, ओशन, आइलैंड, इन सारे का जो है ना नाम जो है हमेशा पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, लक्षद्वीप, एशिया, अफ्रीका, ये सारे जो हैं हम पुल्लिंग के रूप में यूज़ करते हैं। कंट्रीज नेम, देशों के नाम, ये भी हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में बोलते हैं। जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस आदि। महीनों और दिनों के नाम, महीनों और दिनों के नाम भी हम हमेशा पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रह मतलब जो भी हमारे सोलर सिस्टम है ना, आपके मार्स, वीनस, हाँ, जुपिटर, ये सारे जब हम यूज करते हैं तो इसको भी पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। द्रव पदार्थों एवं धातुओं के नाम, लिक्विड और मेटल्स जो भी होते हैं उसे हम पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। पानी, सोना, घी, तेल, लोहा, ये सब हम पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। सिर्फ जो चांदी है उसे हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। सिल्वर को हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, बाकी सब कुछ पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। रत्नों के नाम, जो हमारे जेम्स हैं
उनके नाम को भी हम पुल्लिंग में यूज करते हैं। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आओ, न, पा तथा पन प्रत्यय लगे हो। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में, उपसर्ग मतलब शब्द से पहले, तो प्रत्यय वाले शब्द लगे हों, जैसे कि ये सब मैंने पढ़ा आपको, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे उपवन, घड़ा, लगाव, अध्ययन, बुढ़ापा, बचपन आदि। तो जब भी सेंटेंस में या तो आ की मात्रा लगी हो या फिर अ हो, उसका एंडिंग जो है अ से ख़त्म होता हो, वो हम अक्सर नामली जो है पुल्लिंग में यूज करते हैं। लिंग पहचान के नियम। लिंग कैसे पहचानते हैं, उसके नियम, ठीक है। तिथियों के नाम। तिथि क्या होती है, दिन और महीनों के नाम तो पुल्लिंग में होते हैं। तिथियां जो होती हैं जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, द्वितीया, अमावस्या आदि जो है हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम जो है पुल्लिंग में यूज करते हैं, लेकिन नदियों के नाम हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। नक्षत्रों के नाम ये भी हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, जैसे अश्वनी, रोहिणी, ये सब नक्षत्र होते हैं। भाषाओं और बोलियों के नाम, जो भाषाएं हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, और जो जो डिफरेंट बोलियां बोली जाती हैं, रीजनल लैंग्वेज जो है, वो भी हम हमेशा स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, अवधी, बुंदेली, मारवाड़ी, खड़ी बोली आदि, ये सब जो है आपका हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। कुछ आहारों के नाम, कुछ खाने का नाम है जिसे हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, कुछ खाने का नाम है जो हम पुल्लिंग में यूज करते हैं। स्त्रीलिंग में हम क्या यूज करते हैं, रोटी, पूड़ी, खिचड़ी, सब्जी, ये सब स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। दाल, हलवा, चावल, ये सब, रसगुल्ला, लड्डू, ये सब पुल्लिंग में यूज करते हैं। इक्रांत तत्सम संज्ञाएं, जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि आदि। इक्रांत का मतलब कि जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा लगी है, उन शब्दों को भी नॉर्मली हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। उक्रांत तत्सम संज्ञाएं, जहाँ पे ऊ वर्ड लगा हुआ हो, आयु, वायु, ऋतु आदि, उसे भी हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। आहट, आवट, आई, या और आस प्रत्यय लगे हुए शब्द, ये सारे जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है, सफिक्स है। जहाँ पे ऊ वर्ड लगा हुआ हो, आयु, वायु, ऋतु आदि, उसे भी हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। आहट, आवट, आई, या और आस प्रत्यय लगे हुए शब्द, ये सारे जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है, सफिक्स है। जैसे सजावट, घबराहट, बुराई, भलाई, महंगाई, मलाई, डिबिया, लुटिया, कुटिया, मिठास, खटास, ये सारे शब्द जो हैं हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे लिंग को चेंज कैसे करते हैं, जेंडर को चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे हम आ और ई लगा के देखेंगे जेंडर कैसे चेंज होता है। चाचा कौन सा वर्ड है, पुल्लिंग है। इसको हम अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया है कि आ की मात्रा को अगर हम ई की मात्रा में चेंज कर दें तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। चाचा, चाची, मामा, मामी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की। इसमें आ की मात्रा को हमने ई की मात्रा में चेंज करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया है। अभी आ की मात्रा को ई या लगा के भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में
बदल देते हैं। ठीक है, तो ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाएंगे और आपके मार्क्स कट जाएगा। कहीं पे आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग चेंज करने के लिए आ की मात्रा हटा के ई की मात्रा लगाना है, और कहीं पे आ की मात्रा हटा के ई या लगाना है। जैसे चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया। तो यहाँ पे आ की मात्रा हटा के हमने ई या वर्ड लगा के पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया है। अभी अक को इका में हमने चेंज किया है। जिस शब्द के अंत में अक लगा हुआ है, जिस शब्द का एंडिंग जो है अक से है, वो पुल्लिंग है। उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें ई का लगाना है। ठीक है, ई का लगा के हमें उसको चेंज करना है स्त्रीलिंग में। गायक गायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका। ठीक है, तो अक को हटा के इका वर्ड लगाना है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी। अभी कोई वर्ड है, उसमें हम आइन वर्ड लगा के पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन। ओके, तो आइन वर्ड लगा के कैसे हम शब्दों को चेंज करेंगे। आनी, नेक्स्ट आनी वर्ड लगा के किसी भी पुल्लिंग शब्द में आनी वर्ड लगा के हमें कैसे स्त्रीलिंग बनाना है। नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। अभी इन जोड़कर हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, पुल्लिंग को में इन जोड़कर उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। लुहार लुहारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन, पापी पापिन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिसको आपको चेंज करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है या फिर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। नेक्स्ट नी लगाकर, नी वर्ड लगाकर हम कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। मोर मोरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी। तो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसके अंत में नी लगा के हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अभी हिंदी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीवाची प्रत्यय लगाया जाता है। वान वती, मान मती। तो जिस भी पुल्लिंग शब्द में वान लगा है उसको हमें वती में चेंज करके स्त्रीलिंग बना देना है। मान जहाँ पे है उसको हमें मती में चेंज करके स्त्रीलिंग बना देना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, धनवान धनवती। वान लगा है, वान को हटा के हमने वती चेंज किया। धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ये तो वान या मान को हटा के हमने ऐसे चेंज किया। श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, आयुष्मान आयुष्मती। तो वान को हटा के वती लगाने से स्त्रीलिंग कैसे चेंज हुआ, मान को हटा के मती लगाने से कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें पूर्णतया परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसको कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें पूरा चेंज करना पड़ता है, छोटे एक दो अक्षर से नहीं चेंज होता है। जैसे नर नारी, पूरा चेंज करना पड़ा।
वर, वधू, वर का वधू से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग वर्ड हो गए, ठीक है। तो ऐसे भी हमें वर वधू होते हैं ना, जिसको दूल्हा दुल्हन बोलते हैं, ठीक है। कवि, कवियत्री, तो कवि अलग वर्ड हो गया, कवियत्री अलग हो गया, ठीक है। सम्राट, सम्राज्ञी, अभिनेता, अभिनेत्री, विधुर, विधवा, ठीक है। तो हमें पुल्लिंग से बिल्कुल हट के नया वर्ड लगा के हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी। अभी हम एक रिकैप कर लेते हैं जितना भी अभी तक हमने ग्रामर पढ़ा है। स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो जिस सेंटेंस से हमें किसी औरत या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 टाइप के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और कुछ सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द जो हैं हमेशा हमें स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं, उसका हम पुल्लिंग नहीं बना सकते, और कुछ पुल्लिंग शब्द है जिसे हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, जैसे पर्वत, सागर, महासागर, द्वीप, ये सब तो पुल्लिंग में यूज होता है, हम इसका स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। नदियों के नाम हमेशा हम इसे स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, इसका हम पुल्लिंग नहीं बना सकते। क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो आपको सेम कॉपी करके लिखना है। अगर आपने पुल्लिंग बनाना शुरू किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं और किसे नहीं चेंज कर सकते हैं। वचन आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, वचन एक या अनेक की संख्या का बोध कराता है। वचन मतलब नंबर, हमें पता चलता है उससे कि कोई चीज़ एक है या अनेक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? मोटा मोटी वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि वर्षा, पानी, दूध, दही, आकाश, इसका बहुवचन नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसका एक वचन नहीं होता। होता तो वो एक ही है, लेकिन हम इसे प्लूरल के रूप में, बहुवचन के रूप में यूज करते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू आदि। आंसू एक थोड़ी निकलेगा, आंसू तो गिर रहा है तो कहीं निकलेगा ना, इसलिए हम आंसू को हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। दर्शन, दर्शन क्या, अगर आप मंदिर गए हो तो किसी भगवान के एक पार्ट को नहीं देखोगे ना, ऐसा थोड़ी कि भगवान को देखोगे मंदिर नहीं देखोगे, या मंदिर को देखोगे, इसीलिए हम उसको प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कोई एक लेटर थोड़ी होता है, वो तो एक ग्रुप ऑफ नेम होता है। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, तो आदमी का पूरा होता तो एक ही है, लेकिन उसमें ढेर सारे वर्ड होते हैं, इसलिए हम उसे प्लूरल में यूज करते हैं। कारक, कारक संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया के संबंध को बताता है। कारक क्या होता है? पूरे सेंटेंस का संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है। कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं, ने, के, पर, में, से अलग होना, इनको हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो हमने इतना ग्रामर अभी पढ़ा है। लिंग को देखने में बहुत आसान रहती है, लेकिन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स चले जाते हैं। तो आराम से वीडियो देखिए और आराम से असाइनमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।